बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं साल अव्वल की एक मज़मून, एक कहानी आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और इसका नाम है तालीम बालिगा। ये एक ड्रामा है और ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ये ड्रामा लिखा है। तालीम बालिगा ये एक एक्ट का एक तंज़िया व मज़ाहिया खेल है। और ये जो तालीम बालिगा ड्रामा है ये 1954 में लिखा गया था, जब अभी पाकिस्तान को क़याम पज़ीर हुए 7 साल हुए थे। तो उस वक्त तालीम बालिगा का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा था कि वो हमारे बहुत सारे वो भाई या बहनें या जो तालीम की उम्र से आगे बढ़ चुके हैं, यानी जिनकी उम्र 10, 11, 12 साल वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो थे, तो 1985 में बाकायदा तालीम बालिगा इदारे भी पाकिस्तान में बनाए गए और बाकायदा बालिग लोगों को तालीम दी जाती थी। अब ये एक एक्ट का ये ड्रामा है, मज़ाहिया सा है। एक मौलवी साहब हैं, इसके जो उस्ताद हैं मौलवी साहब, उनका एक किरदार इसमें मौजूद है। वो उस्ताद भी हैं और मौलवी साहब उन्हें कहा जाता है। और इसी तरह बाकी जो इसके किरदार हैं उसमें एक साहब आ जाता है, एक हजाम है, शमसू उसका नाम है, एक विक्टोरिया वाला है। और इसी तरह मौलवी साहब की बेगम भी कहीं कहीं दरपर्दा कुछ ना कुछ इस ड्रामे में शामिल हो जाती है। और ये कराची की एक सरजमीन कच्ची बस्ती में ये ड्रामा तख्लीक किया गया। एक शिकस्ता सी झोंपड़ी है और मौलवी साहब उसमें बैठे हैं, एक चारपाई उन्होंने लगा रखी है। और उसके जो जो तरफेन हैं उस पर टाट के पर्दे अब वहीं मौलवी साहब की क्लास भी वहाँ पर मौजूद है। एक तरफ शमसू हजाम बैठा है, एक तरफ कसाब बैठा है। अब जो शमसू है वो अपने वो जो शेव करने वाले या बाल काटने वाले औजार भी उसके पास हैं। इसी तरह जो कसाब है उसके भी अपने औजार भी उसके अपने पास हैं। और अब मौलवी साहब उन्हें ये कह रहे हैं और मौलवी साहब उसमें साहब को ये कहते हैं कि आपको एक दरख्वास्त लिखनी है। मौलवी साहब उसको दरख्वास्त लिखवा रहे हैं महकमा तालीम के नाम या वज़ीर तालीम के नाम। मौलवी साहब एक
दरख्वास्त लिखवाना चाहते हैं और जिस पर वो अपने ये मसाइल सारे बताते हैं कि घड़े टूटे हुए हैं और 6 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली, और साथ वो जो बड़े बड़े जो लड़के हैं यानी जो बलूगत की हद से आगे हैं, वो मौलवी साहब से उसी तरह के बचकाना से सवाल भी किए जाते हैं। और जो पूरे इस ड्रामे का जो लुबे-लुबाब है वो एक दरख्वास्त है जो मौलवी साहब ने लिखवानी बच्चों की शरारतें उस पर जारी रहती हैं, और लिखने वालों को लिखना नहीं आता, वो सीन की जगह कभी साद लिख देते हैं और वाव की जगह हे डाल देते हैं, और इसी तरह आइन गाइन को वो मिक्स कर देते हैं। इसी तरह का ये सिलसिला उन तलबा का चलता है। तो जब मौलवी साहब वहाँ पर वाव लिखवा रहे होते हैं तो उसे ये कहते हैं कि वाव से वज़ीर होता है, जिस तरह वाव से वोट होता है, यानी वहाँ पर भी वज़ीरों पर मौलवी सब तंज करते हैं कि ये जो वुज़रा होते हैं, जब इन्हें वोट लेने की ज़रूरत होती है तो ये लोगों के पास आ जाते हैं, और जब इनका मकसद पूरा होता है तो उसके बाद ये अवाम को अपनी 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 शक्ल नहीं दिखाते। और फिर जो मौलवी साहब की जो महकमा तालीम के नाम जो दरख्वास्त होती है वो मुकम्मल होने लग जाती है, और उस पर मौलवी साहब अपने मुतालबात लिख देते हैं कि मुझे एक दरी चाहिए, मुझे एक छड़ी चाहिए, और एक लकड़ी का संदूक चाहिए, और एक ब्लैक बोर्ड चाहिए। और वो साथ बार बार ये कहते हैं कि ये जुमला ज़रूर लिखना कि 6 माह से मुझे तनख्वाह नहीं मिली। और कहानी के आखिर पे, ड्रामे के आखिर पे मौलवी साहब थोड़ी सी नसीहत भी वो ये करते हैं, वो ये कहते हैं कि